जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आप सभी लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारा संस्थान जो है पिछले कई महीनों से ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा है और ऑफलाइन तो ये संस्था चल ही रही है। तो आज इस संस्थान में वो शुभ घड़ी आ गई है कि हमारे संस्थान द्वारा आर्मी अग्निवीर जो 2023 में भर्ती आई थी, उसमें हमारे कुछ छात्र अपना परचम लहराया है और फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। जो हमारे संस्थान में 7 ऐसे छात्र थे जो आर्मी अग्निवीर में अप्लाई किए थे और फाइनल सिलेक्शन 6 बच्चों का हुआ है, जिसमें से पंकज मौर्य हैं, सत्यम वाजपेयी, सौरभ सिंह, रंजीत, मृत्युंजय और सुजीत। तो इस संस्थान द्वारा बच्चों के उत्साह के लिए और हमारे ये जो बच्चे हैं देश सेवा करने जा रहे हैं, तो इस अवसर पर हमारे संस्थान में आज इन लोगों का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें एक सीख मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पाना तो एक आम बात है और नौकरी पाने पर खुशी होती है, लेकिन जब एक किसान के घर का एक गरीब का बच्चा अगर सेना में जाता है तो वो एक खुशी आईएएस या पीसीएस लेवल के एग्जाम क्रैक करने के बराबर होती है। क्योंकि अगर आज हम लोग जो सुरक्षित हैं, हम लोग जो आज चैन की नींद सोते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो इसकी 2 वजह हैं। एक तो हमारे देश का जवान है और एक हमारे जो देश का किसान है। अगर हम लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं तो सबसे बेहतरीन योगदान इन्हीं दोनों लोगों का होता है। तो आज इस शुभ अवसर पर बच्चों के उत्साहवर्धन एवं समारोह के लिए, सम्मान समारोह के लिए संस्थान में उन बच्चों को बुलाया गया है, तो जिसकी जानकारी हमारे हिंदी के सर धर्मेश चौधरी देंगे। बाकी बारी बारी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और बच्चों को भी बुलाया जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया है कि हमारे संस्थान से करीब 6 बच्चे जो हैं यहाँ से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अग्निवीर जो जीडी का है, जीडी है, टेक्निकल का है ना, अलग अलग ट्रेड में सिलेक्शन हुआ है। तो इन सभी 6 बच्चों के बारे में हम आपको जो है अवगत कराएंगे, अभी परिचय करवा देंगे, है ना। तो उससे पहले यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग अगर मध्यम परिवार से हैं, है ना, तो मध्यम परिवार की एक सोच होती है कि कोई भी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए हमें, है ना। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र का देखा जाए तो सब आर्मी में ही जाना पसंद करते हैं। आर्मी हो गया हमारा, पुलिस का हो गया, है ना, एसआई का हो गया। मतलब पैसे के अभाव होता है या सुविधाएं नहीं होती हैं, तो छोटी नौकरियों के पीछे हम लोग जाते जाते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, है ना। तो इसी से हम लोगों का जो है घर परिवार सब चलता है, ठीक। और इसके साथ घर परिवार के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। तो जल्द से जल्द कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरी हमें मिल जाए। तो ये अच्छी बात है कि हमारी संस्थान की तरफ से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये हमारी संस्थान का भी एक गौरव हुआ है कि कम से कम हम लोग एक छोटी संस्थान चलाते हैं जो 1K 1 सब्सक्राइबर होता है हमारा, ठीक है। ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 1K सब्सक्राइबर में हम लोग 6 लोगों को सिलेक्शन करवाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारी संस्थान है जहां पर 500 लड़के बैठते हैं, 300 लड़के बैठते हैं, 200 लड़के बैठते हैं, पर सिलेक्शन 1 से 2 बच्चों का केवल होता है ना। तो हमारी संस्थान और हमारे संस्थान के जो टीचर हैं सारे सब्जेक्ट के, वो ईमानदारी पूर्वक अपनी मेहनत दिखाए हैं और इसी का नतीजा है कि आज जो है इस संस्थान से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना। तो इसके बाद हम डायरेक्टर साहब को देते हैं और ये बताएंगे इन सभी बच्चों के बारे में और आपको इनसे अवगत करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी ने सर आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम उनका जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका सबका हम मुंह मीठा कराएंगे। कम से कम जाने से पहले मुंह मीठा करा दिया जाए और उनके ट्रेड के बारे में बता दिया जाए। ये फाइनल सिलेक्शन है, जैसे कि एग्जाम हुआ है उसकी मेरी लिस्ट में नहीं, फाइनल सिलेक्शन है। तो फाइनल सिलेक्शन है, नाम है पंकज मौर्य। तो पंकज मौर्य का है जीडी में। उसके बाद सत्यम वाजपेयी टेक्निकल में, सौरभ सिंह इसमें पैरा कमांडो। अब आगे पैरा कमांडो के लिए इनका आगे जो फिजिकल वगैरह होगा। उसके बाद लिखा है रंजीत ट्रेडमैन और मृत्युंजय टेक्निकल। तो ये सारे जितने भी हैं 6 लोग, ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको सारे लोगों को हम पुरस्कार यानी कि सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद उनका मुंह मीठा कराया जाएगा। अब हमारे सर और आगे जानकारी आप दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे जो संस्थान के मैथ के सर हैं रामकेश सर, वो बच्चों के लिए कुछ बोलेंगे। उसके बाद जो भी बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा।
मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में मैं आर.के. शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और समस्त चयनित विद्यार्थियों को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं और तथा उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। तो बच्चों, आपको यहीं से अपनी जर्नी समाप्त नहीं करनी, आगे भी भविष्य के लिए भी तैयारी करनी है ना, ताकि और इससे बेहतर और जॉब पा सकें। इसी के साथ मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो जैसा कि सभी सर ने बताया कि हमारे संस्थान में 7 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए हैं जो आर्मी अग्निवीर है, जिसमें से 1 लोग ट्रेडमैन के हैं, 1 लोग टेक्निकल के हैं, बाकी सभी लोग जीडी के हैं। और जो हमारे संस्थान में सौरभ सिंह है, उनका पैरा कमांडो में भी लगा है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसमें भी चयनित होकर अपने संस्थान तथा माता पिता और क्षेत्र का नाम ऊंचा करें और अपना परचम लहराएं। इसी के साथ मैं पंकज मौर्य को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और उनको स्वागत समारोह में हम डॉक्टर चाचा को बुलाना चाहेंगे, वो आए और माल्यार्पण करें। ये पंकज मौर्य हैं जो कि अंतिम रूप से जीडी में चयनित हुए हैं। आप सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए। चाचा मिठाई भी आप खिला दीजिए बच्चे को। तो बहुत गर्व की बात होती है कि जब कोई बच्चा चयनित होकर अपने गुरुजनों के पास, अपने माता पिता के पास जाता है या क्षेत्र में जाता है, तो आप सभी लोग आगे इसी प्रकार मेहनत करते रहें। और जितने भी छात्र छात्रा हैं जो इच्छुक हैं, इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो आकर अपना योगदान के साथ साथ अपना समय दें। तो हम सभी लोग टीचर जो हैं वो मेहनत करते हैं। पंकज जी, आपको सिलेक्शन लेने पर बहुत बहुत बधाई। आप क्या बताना चाहेंगे हमारे बच्चों को? जय हिंद साथियों, मैं पंकज कुमार, इसी संस्थान से मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। जो हमारे गुरुजन लोग आप लोगों को बता ही दिया है कि हमारा जनरल ड्यूटी में अग्निपथ के तहत हमारा सिलेक्शन हुआ है। और ये सब हमारे माता पिता और गुरुजनों की देन है कि हम यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। और हम आने वाले भावी अग्निवीरों से यही उम्मीद करते हैं कि वो इसी संस्थान से आएं और शिक्षा ग्रहण करें और यहाँ से फाइनल सिलेक्शन लें और ऊंचे पद तक यहाँ से सिलेक्शन दिया जाता है। धन्यवाद। तो साथियों, बहुत गर्व का विषय है कि पंकज मौर्य ने अंतिम रूप से सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन के साथ साथ अपने माता पिता, संस्थान का नाम तथा क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। तो मैं पंकज को चाहूंगा कि इस संस्थान की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जो स्वीकार करें और देश सेवा करते रहें, अपने जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ करते रहें। तो सर से हम चाहूंगा कि वो पंकज को जो एक गिफ्ट है वो प्रदान करें। इसी के साथ हम सत्यम वाजपेयी को बुलाना चाहेंगे कि वो भी आए और उनका स्वागत हमारे आर.के. सर करेंगे, जो कि पुष्प और उसके साथ साथ मुंह मीठा कराकर। सत्यम वाजपेयी जो कि टेक्निकल के पद पर चयनित हुए हैं अंतिम रूप से। आप सभी लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और मेहनत के साथ जब आप लोगों का सिलेक्शन हो तो आप सभी लोग आइए और हमारे संस्थान में आप सभी लोगों का तहे दिल से इसी तरह सम्मान किया जाएगा। और हमेशा आप लोग एक मिसाल बने हैं इस क्षेत्र के, इस संस्थान के, कि आप लोगों ने बहुत कम समय में अपने सफलता अर्जित की। और ये संस्थान अभी 5-6 माह में इस संस्थान को चालू हुए और 5-6 माह के अंदर जो बच्चों ने एक रणनीति के तहत बताए गए जो भी दिशा निर्देश है अध्यापकों के, उनको पालन किया और अपना परचम लहराया। तो मैं सत्यम वाजपेयी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सफलता में आपका क्या रोल था, आपने कैसे सफलता अर्जित किया? सर, जो सर लोग बताते थे वही करते थे हम हमेशा, और टेस्ट अच्छे से दिए हैं। सबसे मेन टेस्ट ही होता है, आप उसको टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। और जो सर लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, टेस्ट का टाइम अच्छे से दीजिए। हो सकता है आप यहाँ 2 मिनट कम लें, वहाँ पर जाके आपको टाइम मैनेजमेंट होगा, नहीं तो आप अगर यहाँ ज़्यादा टाइम लेंगे तो वहाँ जाकर और टाइम लगेगा। सर लोग ने अच्छे से गाइड किया, हम उसी को फॉलो किए हैं
आप भी ऐसे ही पढ़िए जो सर लोग बता रहे हैं। आप लगभग हमारे जितने साथी हैं सबका सिलेक्शन होगा, बस यही ठीक है। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर चाचा आए और सत्यम जी को एक छोटा सा तोहफा प्रदान करें। डॉक्टर चाचा को बुलाना चाहूंगा, जो कि समय समय पर डॉक्टर चाचा जो हैं हम लोगों को एक रणनीति के तहत हमेशा हम लोगों को मोटिवेट किया करते हैं। इसी के साथ जो अगले सिलेक्ट स्टूडेंट हैं उनका नाम है सौरभ सिंह, जो कि आर्मी अग्निवीर में जीडी के पद पर चयनित हुए हैं और पैरा कमांडो में भी इनका आगे का प्रोसेस है और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये पैरा कमांडो में भी चयनित हों। तो आइए सौरभ सिंह, जिनको हमारे धर्मेश सर स्वागत करेंगे। सर मुंह मीठा करा दीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि फौजी होना एक कमाल की बात होती है, क्योंकि जो फौजी होते हैं ना, अपने जो बटुआ होता है ना, जो पर्स होता है, उस पर्स में अपना परिवार और अपने दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। अगर हम लोग आज ये जो पल है, ये गौरव का पल तो है ही, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर सिलेक्ट होता है तो गौरव और खुशी होती है अध्यापकों को भी, माता पिता को भी। लेकिन अगर एक गांव का, एक ग्रामीण अंचल का, एक कृषक का बच्चा अगर आर्मी में जाता है तो उसका जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये देखने को मिलता है कि अगर बच्चों की देखा जाए तो जो उत्सुकता होती है वो आर्मी के प्रति पहले भी ज्यादा थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए और आजाद होने के बाद से आज तक जितना भी ये, चाहे जो भी रहा हो, चाहे आतंकवाद का सफाया करना हो या फिर जो भी रणनीति दूसरे देशों ने हमारे देश में घुसपैठी करना सीखा हो, मतलब करना चाहा हो, तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया। तो हम सौरभ सिंह से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि बच्चों को 2 शब्द बताएं अपने बारे में, अपने संस्थान के बारे में और अपना जो सफलता अर्जित किया है, कैसे अर्जित किया है। जैसे गुरुजनों ने हमारे बारे में बताया कि मेरा नाम सौरभ सिंह है, पैरा इस समय मेरा फिजिकल लगा हुआ है और जीडी मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और मार्गदर्शन गुरुजनों को देना चाहता हूँ। और जैसे कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, पढ़ाई इतनी ही करो कि जितना दिमाग में चढ़े। पढ़ो 2 घंटे, लेकिन पूरा श्योर पढ़ो। ये नहीं कि 1 घंटे पढ़े, दिमाग भटक रहा है, उधर फोन में लगा हुआ, मैसेज आया, अरे लाओ इसको देख लें क्या हुआ, किसका मैसेज है। पढ़ाई उतनी करो कि फोकस पूरा पढ़ाई पे ही रहे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी शायरी है देश के लिए। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना है वो बर्बाद जवानी है। शाबाश, बहुत बहुत अच्छी। तो मैं सर से ये गुजारिश करूंगा कि सौरभ सिंह को एक छोटा तोहफा संस्थान की तरफ से प्रदान करें। तो जो हमारे 6 छात्र चयनित हुए थे, जिसमें पंकज मौर्य, सत्यम वाजपेयी, सौरभ सिंह, ये 3 लोग आज यहाँ उपस्थित थे और रंजीत और मृत्युंजय किसी कारणवश नहीं आ सके। तो इनका भी कभी अगर समय इन लोगों को मिलेगा, चूंकि सबकी अपनी एक लाइफ होती है और फिर जब आदमी का जीवन है वो व्यस्तता से भरा होता है, तो ये लोग नहीं आ पाए, उसके लिए हम और हमारी टीम को काफी खेद है। इन फ्यूचर अगर इन लोगों को कभी बुलाया जाएगा तो इन लोगों को भी ऐसे ही सम्मान दिया जाएगा। तो हम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं संस्थान के द्वारा, इसमें आप लोग अपना टाइम दीजिए। अगर आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन आइए, वरना आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस डेली आप लोगों को मिल रही हैं। आप अपना समय बेहतरीन दें और समय के साथ साथ जिस दिन आप लोग सफल होंगे, यकीन मानिए वो दिन एक स्वर्णिम दिन आप लोगों की लाइफ का होगा और उस दिन से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो इस संस्थान के बारे में जो भी कुछ बातें हैं और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे हमारे साथी धर्मेश सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा कि
पंकज, सत्यम और सौरभ एक बार और आ जाएं आप तीनों लोग एक साथ में, है ना, क्योंकि हमारे परमेन सर भी जो है आप लोगों को थोड़ा मालार्पण करवा दें। ठीक है, आप तीनों लोग आ जाइए, तीनों लोग आ जाइए एक बार, तो सर की तरफ से भी हो जाए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई भाई। ताड़ी बजा दो भाई एक बार। आप सभी लोगों को कैसा फील हो रहा है आज संस्थान में आकर? आप लोग जिस संस्थान में पढ़ते थे, आप लोगों को उसी संस्थान में बुलाकर आप लोगों का स्वागत किया जा रहा है अध्यापकों द्वारा और अपने सहपाठियों के सामने, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है। सर के माध्यम से हमने तैयारी की थी तो आज हमारा सिलेक्शन हुआ, तो इसके कारण हम जहाँ पर भी जाते हैं हम अब लोग अच्छे नज़रिए से हमको देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही बात कहना चाहेंगे सर से कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सभी साथी अच्छे से पढ़ें और अपना ध्यान दें, सभी साथी का सिलेक्शन होगा। आप हताश मत होइए कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा नहीं हो पा रहा है, हम छोड़ दे पढ़ाई, आप ऐसा मत करिए। पढ़िए अच्छे से, ध्यान दीजिए, सभी भाइयों का सिलेक्शन होगा। हमने भी कई बार सोचा कि हम अब छोड़ देते, अब नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन सर लोगों ने गाइड किया अच्छे से, हमने अच्छे से पढ़ाई की, ध्यान दिया और टेस्ट हमेशा टाइम पे दीजिए। आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं उसको हमेशा ध्यान दीजिए कि उसमें आप 2 मिनट का टाइम कम लीजिए, वहाँ पर जाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर आप यहीं पर ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका फिर वहाँ पर और ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि आप यहाँ टाइम कम लेंगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे से पेपर होगा। बस सर जो बता रहे हैं आप वैसा करिए, आप लोगों का सबका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आने वाले जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, चयनित नहीं हुए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आएँ, इस संस्थान में पढ़ें और अपना पूरा से पूरा टाइम दें, 100% टाइम दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 100% टाइम दें, आप गाना चाहते हैं तो गाने में आप 100% टाइम दीजिए, आप दौड़ना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र से ही नौकरी हासिल करें, आप किसी भी क्षेत्र से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो भी आपका लक्ष्य हो। और हमारा तो बचपन से यही सपना था कि हम फौजी बने। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसमें 100% दीजिए। धन्यवाद। तो आपको कैसा फील हो रहा है आज इस संस्थान में आकर, और आपका सम्मान आपके अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है, आप लोगों के सहपाठियों के सामने कैसा फील हो रहा है? पहले से बहुत बेहतर फील हो रहा है। पहले तो यही लग रहा था कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। कई सफलताएं हमको भी मिली हैं, जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कई हम कठिनाइयां से आए हैं यहाँ पर, और गुरुजी जो बता चुके हैं कि ऐसे हमारे साथी जो बता चुके हैं कि लगातार कंटिन्यू करते रहें और जिस भी क्षेत्र में जाएं वहाँ पर 100% दें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। आप जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ पूरा अपना योगदान दें। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और सभी लोगों को पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अभी अपनी तैयारी बंद मत करिएगा, आप लोगों को अभी आगे बहुत बढ़ना है। और जो भी आप लोग कर सकना, या फिर जो हम लोगों की जरूरत हो मोटिवेशन की या फिर पढ़ाई के, तो हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं। और आप लोगों को, तीनों लोगों को यहाँ देखकर, हालांकि हमारे 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिसमें से कुछ नहीं आ सके, हम लोगों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे छात्र जो हैं वो देश सेवा में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे चयनित छात्र हैं, ये पहली बार में, मतलब पहले प्रयास में ही सफलता अर्जित किए हैं। और सफलता का जो श्रेय है वो जाहिर सी बात है कि इनके साथ साथ इनके माता पिता और संस्थान को तो जाएगा ही, लेकिन इनके जज्बे और जुनून को, कि इन्होंने अपना जज्बा, वो चाहे फिजिकल में रहा हो चाहे वो रिटर्न में रहा हो, उस जज्बे के तहत, एक रणनीति के तहत, एक जो भी एक रणनीति बनाई गई, बताई गई, उनको इन लोगों ने फॉलो किया। और अंततः आज ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे छात्र हैं वो आज सिलेक्ट होकर हमारे संस्थान में आए हैं। तो आप लोगों को पुनः पुनः बहुत हार्दिक एवं बधाई। थैंक यू सर। ठीक, बाकी आगे जो भी है हमारे
जो एक पड़ोस के चाचा हैं जो हम लोगों को संस्थान में एक मोटिवेट किया करते हैं हमेशा से कि नहीं, हम लोग तो पहले एक बार ऐसा समय आया था कि हम लोग हार चुके थे कि शायद हम लोग संस्थान नहीं चला पाएंगे और हमारे लोगों के जो संस्थान में जो बच्चे हैं वो चयनित नहीं हो पाएंगे, लेकिन समय समय पर हम लोगों को ये पिता स्वरूप मोटिवेट करते रहें। तो मैं चाचा को बुलाना चाहूंगा और संस्थान के बारे में 2 शब्द बोलें। चाचा, आपका स्वागत है, आ जाइए, आपका स्वागत है। आप बच्चों के लिए 2 लाइन बोल दीजिए। आप मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो 6 बच्चों का चयन हुआ है, इससे बहुत बड़ी खुशी मिली हमको भी और हमारे संस्थान के टीचरों को भी, और जो पढ़ने वाले बच्चों को भी इससे काफ़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी हताश नहीं होना चाहिए। जैसे इन बच्चों ने अपने पढ़ाई के जज्बे के माध्यम से कुछ कर दिखाया है, ऐसे आप लोग भी मतलब तैयारी करते रहें। ईश्वर चाहेगा तो आप लोगों का भी सपना पूरा होगा और देश की सेवा में आप लोग भी लगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। कह देना कि मंजिल मिली जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह हुए हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप लोग घर से निकलिए और संस्थान में अपना समय दीजिए, पढ़ाई में अपना समय दीजिए और जो भी काम करिए दिल से करिए। ये नहीं कि आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए कॉपी खोल रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए कॉपी किताब बंद कर दीजिए, उसके बाद जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे तब आप पढ़िए। और यकीन मानिए कि अभी तक जो आप लोगों की पहचान थी वो आपके माता पिता से थी, लेकिन अब आपके माता पिता की पहचान आपसे है। अगर आपके माता पिता किसी रास्ते से कहीं पर गुजरेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये वही लोग हैं, ये उनके माता पिता हैं जिनका बच्चा आपकी आर्मी अग्निवीर में सिलेक्ट हुआ। तो आपके साथ अब आपके माता पिता की पहचान आपसे हो गई है और वो माता पिता भी धन्यवाद देने के योग्य हैं, पात्र हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से संघर्ष करते हुए, अपनी गरीबी को झेलते हुए आप लोगों को समय दिया। आप लोगों की पढ़ाई को लेकर, कपड़े को लेकर, समय को लेकर कभी आप लोगों के पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया। तो आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ सभी बच्चों का, जो भी छात्र छात्राएं चयनित नहीं हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हताश मत खाइए, आप लोग नियमित 100% अपना दीजिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो संगीत में है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र में सफलता अर्जित कर अपने माता पिता, अपने संस्थान, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसे कि अभी सर ने बताया है ना, सबके बारे में परिचय करवा दिया गया है। और जो बच्चे हैं जैसे पंकज, सत्यम और सौरभ, है ना, तो इन तीनों लोगों ने कैसे सफलता प्राप्त की है इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। सफलता कैसे मिली है ये सब बताया गया है कि सफलता के लिए हमें लगातार पढ़ाई करनी है। जब भी पढ़ाई करनी है तो पूरा समय देना है ना। जैसे कि अभी पंकज ने भी बताया है कि हम पढ़ाई जब भी करते थे, जब भी पढ़ाई करने बैठते थे, चाहे 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन 2 घंटा ईमानदारी से हमको देना ही देना है ना। लेकिन आज के समय में क्या है, दिक्कतें हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं पढ़ाई के बीच में जो आता है, हमारी समस्या आती है, वो आती है, सबसे बड़ी समस्या मोबाइल ही है हमारी। आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो है पढ़ाई ना कर पाना, ये है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल अच्छी चीज भी है और खराब भी चीज है। अच्छी चीज तब अच्छी होती है जैसे कि आपको कोई क्लास लेनी है, भले वो 12 घंटे की क्लास हो, अगर आप 12 घंटे मोबाइल देख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे या यूट्यूब पे अलग प्रकार की वीडियो देखते हैं, उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई से ज्यादा अगर आप किसी दूसरे चीज में समय देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मन विचलित होता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और एक लत लग जाती है मोबाइल चलाने की, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ से संस्थान से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो मस्ती करते करते सिलेक्शन हुआ होगा उनका, मस्ती तो नहीं किए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, टाइम टेबल के साथ मेहनत की है, टाइम टेबल बनाया होगा, मेहनत किया होगा और जो संस्थान की तरफ से जितनी भी प्रैक्टिस करवाई गई, प्रैक्टिस किए हैं लगातार, और उसी की देन है जो आज इनको सफलता मिली है। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, अगर सफलता लेनी है तो आपको पढ़ाई के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ेगी।
अगर आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे पढ़ाई के प्रति, तो ऐसे ही आप हर एग्जाम में केवल बैठते ही रहेंगे, पेपर देते ही रहेंगे। कभी कहोगे 2 नंबर से रुका है, कभी कहोगे 1 नंबर से रुका है। तो पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका यही है, जब भी आपको पढ़ना है आप 2 घंटे पढ़िए, ठीक है, लेकिन 2 घंटों जो पढ़ाई करनी है आपको ईमानदारी से, है ना, पूरी तरह से ईमानदारी दिखानी है उसमें। आप टाइम टेबल बनाओ या ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो कि सोच लो कि हमको 2 घंटे अब पढ़ने हैं, है ना। और काफी लोग कहते हैं पढ़ाई की सुविधाएं नहीं होती है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ाई की सुविधाएं क्या, अब पंकज, सत्यम और सौरभ, रंजीत है, मृत्युंजय है ना, सुजीत है, ये लोग कैसे पास हुए हैं? ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है इनका। जाहिर सी बात है इन्होंने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी दिखाई है। इतनी सुविधाएं तो अच्छी नहीं होती ग्रामीण क्षेत्र में, तो सबको पता है ना। पैसे का अभाव होता है इसलिए हम लोग सिटी नहीं जा पाते हैं, है ना, सिटी में जाके नहीं पढ़ पाते, वहां रूम लेके नहीं रह पाते हैं। लेकिन पढ़ाई अगर करनी चाहो तो कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं वीआईपी कमरा ही हो तभी हम उसमें पढ़ पाएंगे, एकाग्र होके ही पढ़ पाएंगे हम, है ना। घर में रह के भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो तो ईमानदारी के प्रति। आप एक कमरे में बैठ जाइए, आपको 2 घंटे पढ़ने, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़ने, 4 घंटे पढ़िए। और गांव में वैसे भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो काम भी बहुत सारा रहता है, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास रहता है कि हम पढ़ सकते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बस 1.5 GB 2 GB का डाटा डलवा लेते हैं और सारा दिन केवल मोबाइल में देखना, फर्जी की चीजें देखना, कम हुआ डाटा फिर डला लिए डाटा, है ना। कुल मिला के सारा दिन मजा लेना है किस पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म जो होते हैं ऑनलाइन के। तो इसको देखिए, ये नहीं मना नहीं कर रहा हूं कि ना देखिए, लेकिन एक लिमिट में देखिए। आपको पढ़ाई करते करते जीव उब गया, चलिए ठीक है थोड़ी देर देख लेते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमको अगर जीवन मिला है तो जीवन का क्या उपयोग करना है, कहाँ पे उपयोग करना है भाई। एक उम्र होती है नौकरी पाने की, अगर उम्र निकल जाती तो फिर नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए उम्र रहते नौकरी करनी है। अगर जज्बा है कि नहीं हमें देश की रक्षा करनी है, आर्मी में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है, किसी भी विभाग में हमको कुछ भी करना है, जैसे कि पंकज ने बताया था अभी कि हम अगर आर्मी ही नहीं मतलब किसी भी विभाग में किसी भी के प्रति अगर हमको मतलब उसमें रुचि है तो हमें उसमें 100% देना ही होगा, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में है तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपको 100% देना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे, है ना। ऐसा अन्यथा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप पढ़ाई के प्रति 100% आपको देना है, भले ही टाइम टेबल आपका 8 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, लेकिन ईमानदारी के प्रति उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात कहेंगे। अब सर बताएंगे जो बताना है सर को। तो जैसा कि हमारे जो चयनित छात्र हैं उनको पुनः हार्दिक बधाई, और इनके साथ साथ हमारी जो कोचिंग टीम है वो सभी जो अध्यापक लोग थे उन्होंने अपना पूरा 100% दिया, और जब जिस भी क्लास की एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ी वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमेशा खड़े रहे, कभी मना नहीं किए। और उन्होंने ऐसे रणनीति के तहत वो ऐसी 60 जो नोट्स थे या डायरी थी या फिर जो ट्रिक थी वो हम बच्चों को, हमारे संस्थान के बच्चों को बताया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि पहली प्रयास में हमारे 6 छात्र चयनित हुए हैं। पंकज मौर्य हैं, सत्यम वाजपेयी हैं, सौरभ सिंह है, रंजीत है, मृत्युंजय सिंह है, और एक छात्र सुजीत है जो कि फिजिकल देने ही नहीं गया था क्योंकि उसकी जो जुनून थी वो शायद बताया कि पुलिस के प्रति थी, लेकिन संभवतः पुलिस का पेपर लीक हो गया। तो उसके लिए भी हार्दिक बधाई कि आप सभी लोग मेहनत करते रहें। और एक कहावत है ना कि क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा न देंगी कफन के लिए, मरना है मरो इस वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। तो यकीन मानिए जिस दिन आप आर्मी की वर्दी पहनेंगे वो पल बहुत खूबसूरत होगा। और एक बार सभी लोग हमारे साथ बोलिए, चूंकि आप लोग भारत माता की सेवा करने जा रहे हैं, एक बार तेज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो आज की जो भी है डिटेल्स, जो भी स्वागत समारोह था, इतना ही। बाकी समय समय पर हमारे जो छात्र लोग हैं उनको, जो भी छात्र चयनित होंगे सभी को बुलाकर सम्मान किया जाएगा। और वो समय आएगा कि अगर हम लोग थोड़ा और प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप लोगों के माता पिता को भी बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।